जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप नए अकाउंट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हो। जो-जो इश्यूज़ आते हैं, हम आज सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नया अकाउंट हो या पुराना अकाउंट हो, उसके ऊपर जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, प्रोडक्ट हंट तो सारे बच्चे कर लेते हैं। हर दूसरा बंदा प्रोडक्ट हंट कर लेता है प्रॉफ़िट मार्जिन के साथ, लेकिन अमेज़न आपको लगाने नहीं देता। क्यों नहीं लगाने देता? आज हम इन इश्यूज़ को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो देखेंगे। और एक बहुत ही मज़े की टिप मैं शेयर करूँगा आपसे, वो जो है काफ़ी अच्छी ट्रिक है, वो तकरीबन $1 मिलियन आप उससे मिलियन डॉलर की टिप कह सकते हो, ठीक है? तो ये मैं स्टार्ट में ही बता देता हूँ आपको कि वो क्या है कि इनवॉइसेस जैसे आप लेते हो सप्लायर से किस तरह की होती है, और अमेज़न पे जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हो, तो वो मेन चीज़ यही होती है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की या किसी मैन्युफैक्चरर की जो जो आपके पास इनवॉइस है, जो कि अमेज़न एक्सेप्ट कर ले और आपको प्रोडक्ट जो है वो लगाने दे, ठीक है? तो वो जो है आप किस तरह से क्रिएट करोगे, मैं आपको क्रिएट करना भी बताऊँगा, उसका आपको कुलिया भी बता दूँगा और किस तरह की होती है वो भी बता दूँगा, और आप ये कुलिया आगे किसी बंदे को बता के, ठीक है, कितने पैसे कमा सकते हो वो भी बता दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूँ कि अमेज़न टू अमेज़न जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो आप प्रोडक्ट्स निकाल लेते हो, आपने प्रॉफ़िट निकाल लिया, सारा कुछ आपने निकाल लिया, ठीक है? और आपका प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रहा होता। क्यों नहीं लिस्ट हो रहा होता? सबसे पहले तो है कि मैं आपको यहाँ पे आके करके दिखा देता हूँ कि एक मेरे पास जो है नया अकाउंट है। ये मेरे पास एक अकाउंट है जिसके ऊपर मैं जो है प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं रैंडमली आऊँगा, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। ये बेस्ट सेलर में आके देखते जाना। अब मैं यहाँ से ग्रोसरी की ही मैं ज़्यादातर पसंद करता हूँ प्रोडक्ट्स, तो ग्रोसरी में आ जाता हूँ मैं। ग्रोसरी में आके मैं यहाँ पे ये भी ओपन कर लेता हूँ, कोई 4-5 आइटम्स मैं ओपन कर लेता हूँ और उनके जो एसेंस है ना वो मैं लगा देता हूँ अपने अकाउंट के ऊपर। तो मैं देखता हूँ भाई वो मुझे अमेज़न लगाने देता है या नहीं लगाने देता, ठीक है? अच्छा, अब सपोज़ करो ये मेरा आइटम है, ठीक है? इसको मैंने अब अमेज़न अकाउंट के ऊपर लगाना है। एक नया अकाउंट जिसके जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसके ऊपर ज़ीरो रेटिंग है, जिसके ऊपर ज़ीरो पॉज़िटिव रेट है, ज़ीरो ऑर्डर आपने प्रोसेस किया है, वो होता है नया अकाउंट। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, आप अमेज़न को शो करवाओ कि भाई आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो अकाउंट के ऊपर। प्राइवेट लेबल करने के लिए आपको यूपीसी कोड बाय करना पड़ता है, वो भी मैंने बताया था। एक आपको लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है प्राइवेट लेबल की, फेक लिस्टिंग जो है बस आप बारकोड दे दो और उसको इनएक्टिव कर दो, ठीक है? वो लगाने के बाद 2-1 हफ्ते आप लगा रहने दो, 4-5 लिस्टें आप क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के बाद जब आप दूसरे आइटम लगाओगे, तो 100 में से 20 से 30% मैं आपको बताता हूँ। आपको अमेज़न जब नया अकाउंट होता है ना, नए अकाउंट के ऊपर 90% अमेज़न आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करने देता। हर प्रोडक्ट आपको गेट इट शो हो रही होती है, अप्रूवल माँगता है अमेज़न। अमेज़न पूछता है किस कैटेगरी में कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे इनवॉइस दिखाओ, ठीक है? तो बाज़ ब्रांड ऐसे होते हैं जो कि आपको परमिशन दे देते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये वाला ब्रांड है, ठीक है? पता नहीं क्या नाम है इसका, स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग आइस स्टोर है, ठीक है? अगर मैं इसको लिस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझसे अगर इनवॉइसेस माँग ले, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा? काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि वो मुझे लिस्ट करने की परमिशन दे देता है, नए अकाउंट के ऊपर। नए अकाउंट के ऊपर डायरेक्ट हमेशा ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट नहीं की जाती। कितने दिन बाद की जाती है? पहले 2-1 वीक आप प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग खड़ी कर दो, जिसे डमी लिस्ट कहते हैं, डमी लिस्टिंग बना दो, ठीक है? 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप लिस्ट बनाओ, ठीक है? ताकि अमेज़न को पता चले ये बंदा जो है एफबीए करना चाह रहा है और इसकी जो कुछ इन्वेंटरी है वो वेयर हाउस में आएगी और वेयर हाउस के थ्रू ये करेगा। अगर ये है टिप नंबर 1। अच्छा, टिप नंबर 2 क्या है, जब भी आप किसी भी आइटम को लिस्ट करना चाह रहे हो, तो आपने ऐसा नंबर उठाना है, सिंपली आके आपने यहाँ पे लिख देना उसको। मैंने सर्च किया, ये वही वाली आइटम आ गई मेरे सामने, इसको मैं अब अप्लाई टू सेल करता हूँ। अब ये देखो मेरे से क्या वो माँग रहा है, अप्रूवल माँग रहा है। वो कह रहा है कि यू नीड अप्रूवल टू सेल स्पार्कलिंग आइस ब्रांडेड इन न्यू। अब वो कह रहा है कि ये जो कैटेगरी है ग्रोसरी की है, ये उसको लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा वो। ठीक है? वो कह रहा है कि इस ब्रांड की प्रोडक्ट है, तो ये ग्रोसरी में आता है, तो इसको आप सेल नहीं कर सकते। हाउएवर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन टू सेल द ग्रोसरी, और इस तरह की जो आइटम्स है नहीं करने दे रहे, तो हम इसको कहते हैं रिक्वेस्ट। हम इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो आगे का हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। अब देखो वो कह रहा है कि ये जो ग्रोसरी की आइटम है,
यू नीड टू रिक्वेस्ट अप्रूवल फॉर द ग्रोसरी फूड। अब वो और नंबर 2 कह रहा है कि ये ब्रांड है, इससे भी आप परमिशन लो, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे? वो कह रहा है आर यू अ रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर और बोथ फॉर द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल। अगर आप रीसेलर भी हो और डिस्ट्रीब्यूटर भी हो और मैन्युफैक्चरर भी हो तो आप बोथ के ऊपर क्लिक करो। अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर हो, मतलब कि आपने किसी बंदे से जो है प्रोडक्ट उठाया, ठीक है? और आप उसको अमेज़न पे सेल करना चाह रहे हो, मतलब कि मैं अलीबाबा से मैंने प्रोडक्ट उठाया और मैं उसको अमेज़न पे सेल करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करूँगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मैं बहुत कमाल की बात बताने वाला हूँ, गौर से सुनना। अभी ये जो सॉल्यूशन है ना, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। लोग फेक इनवॉइसेस जनरेट करते हैं और जो कैटेगरी है उसको अनगेट करवा लेते हैं, ठीक है? कुछ दिन बाद जब आपके पास ऑर्डर आने लगते हैं ना, अमेज़न कहता है कि इस बंदे का नया अकाउंट है। ये सुनना मेरी बात गौर से। कहता है कि ये इस बंदे का नया अकाउंट है और इसके तो डेली के कोई 50-60 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो आपसे इनवॉइसेस माँग लेता है। जब वो इनवॉइस माँगता है ना, तब आपके पास मौका होता है कि आपके पास फेक इनवॉइस अगर आप देते हो ना, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी भाई ये काम करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, हर चीज़ का तोड़ होता है, हर जुगाड़ का तोड़ है। एक बार जुगाड़ लगा लोगे, दूसरी बार पकड़े जाओगे। सिंपली तरीका क्या है, एक बार जुगाड़ लगा लिया ठीक है, अगली बार उससे बचने के लिए प्रॉपर रिसर्च करके रखो अपने पास। पक्का काम करो, पक्का काम करना सीखोगे तो ड्रॉप शिपिंग में आप एक्सपर्ट बन जाओगे और पैसे भी अच्छी तरह कमाओगे। ये मैं आपको बात बता दूँ, जुगाड़ लगा के थोड़ा बहुत आप पैसा बना लोगे, ठीक है? तो कुछ लोगों की तरह बदनाम हो जाओगे, ठीक है? पाकिस्तान में जो लोग जुगाड़ लगाते हैं, मैं सब पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा। वो लोग जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और फेक इनवॉइसेस बना के थोड़ी देर के लिए गेटेड कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं, अमेज़न उनको परमिशन दे देता है। लेकिन अगर आप सही मेथड को फॉलो करो, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, ठीक है? तो आप कभी भी नहीं पकड़े जाओगे। पहली बार भी आप वही इनवॉइस अपलोड कर दो, दूसरी बार जब आप वो इनवॉइस अमेज़न आपसे माँगेगा, तो वो उसी सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेगा चाइना में, उसका वो ठप्पा देखेगा। ये देखो मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इनवॉइस, ज़रा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, ये देखो, ये मैंने आपको जो है एक एग्ज़ाम्पल दी है, ठीक है? अब ये देखो, ये उस सप्लायर की मोहर लगी हुई है, स्टैम्प लगी हुई है उसकी। अमेज़न इस चीज़ को देखेगा, ये जो लगी हुई है, ये स्टैम्प है, ठीक है? और ये मेरे पास उसकी इनवॉइस है, ठीक है? ये उसका एड्रेस है, ये उसका फ़ोन नंबर है, ठीक है? और ये इनवॉइस नंबर है और ये डेट है, ठीक है? डेट कोई भी हो यहाँ पे, वो मैटर नहीं करता। और इसको मैंने शिप भी किया हुआ है, यूके टू बाय सी इसको मैंने शिप किया हुआ है, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे वो आपका नाम भी लिखेगा। आप अपने स्टोर का नाम लिखवाओ, जो अमेज़न के ऊपर आपका स्टोर नेम है वो लिखवाओ। एड्रेस वो दो जो आपकी एलएलसी के ऊपर है वो दो। फ़ोन नंबर वो दो जिसके ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है? ये यहाँ पे सप्लायर का एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए और उसमें ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है? जब भी आप ये वाली इनवॉइसेस अपलोड करोगे, ठीक है? अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है? ये मैंने एज़ अ एग्ज़ाम्पल आपको दिखाया है, ठीक है? और इसकी सारी क्वांटिटी टोटल ये सारी एक आप उससे एज़ अ सैंपल भी लोगे ना, आप उससे कह दो कि मुझे, आप मिसाल के तौर पे ये सारे जितने भी आइटम है मैंने एज़ अ सैंपल उससे लिए हैं, ठीक है? तो अगर मैं इन प्रोडक्ट्स को मी टू करता हूँ, तो मैं अमेज़न को दिखा दूँगा कि भाई ये देखो मैंने इससे बाय किया है और ये ऊपर स्टैम्प लगी हुई है और टोटल प्राइस की अगर वो इनवॉइस माँगेगा, तो प्राइस की इनवॉइस भी मैं उसको दे दूँगा। दोनों चीज़ें चाइनीज़ सप्लायर के पास अवेलेबल होती हैं। आपने क्या करना है, अलीबाबा के ऊपर जाना है आपने, अलीबाबा पे जाके आपने वहाँ पे अपना जो है सप्लायर उसको फाइंड करना है। एक और इनवॉइस आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये देखो, ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ये नीचे ये मेरा कॉन्टैक्ट है सारा कुछ और उसके बाद ये प्रोडक्ट है, उसकी टोटल कितनी अमाउंट है ये इनवॉइस बना के वो आपको दे देगा। आप उससे कहना पीडीएफ फाइल में दे, जब वो पीडीएफ फाइल में देगा उसे कहना अपनी कंपनी का जो ठप्पा है ना, जो स्टैम्प है वो ऊपर लगा दे। जब वो लगा के देगा, तब अमेज़न आपसे पूछेगा कि आप मैन्युफैक्चरर हो? तो भाई मैं अमेज़न को बताऊँगा भाई मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मैन्युफैक्चरर कैसे बन गया मैं अपना ब्रांड नेम जो है कभी अगर फ्यूचर में रजिस्टर करता हूँ तो उसी नाम से करूँगा, ठीक है? अगर अमेज़न ब्रांड नेम पूछ लेता है, तो आप उसे ब्रांड नेम बता दो, ठीक है? अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फिर कोई मसला नहीं, ठीक है? लेकिन ब्रांड नेम पूछता नहीं है, बेसिक क्या होना चाहिए उसके नॉलेज में इनवॉइसेस का। पहली बार आप अगर 2 नंबरी करके इनवॉइसेस बना लेते हो, जैसे मैंने आपको एक्सपेंस फास्ट की वेबसाइट बताई, वहाँ से आप कर लेते हो अगर, एक्सेप्ट हो जाता है। दूसरी बार क्या होगा,
जब अकाउंट सस्पेंशन के केस में आता है, कोई भी ब्रांड आपको अलाउ नहीं करता कि आप एक दिन में उसके 100 पीसेस सेल करो, ठीक है? उसके पास भी सेल जानी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं नाइकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके साथ मीटू कर देता हूँ, तो वो कभी भी मुझे एक दिन के 1000 यूनिट सेल नहीं करने देगा, ठीक है? आप अपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप करो ना, तो आपके दरमियान आपस में अच्छा खासा जो है एक मुआहदा तय होता है, फिर आप जाके किसी बिज़नेस को टारगेट करते हो। तो हमेशा एक जो बिज़नेस होता है, वो लिमिट के साथ चलता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है ना, आपको अप्रूवल मिल गया। आपने नए अकाउंट के ऊपर, नए-नए बिज़नेस अकाउंट के ऊपर आपने एक दिन में 3 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं लेने। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ बातें मेरे ज़हन में टाइम टू टाइम आती हैं, कुछ लेक्चर एंड होने से पहले-पहले आती हैं। तो जो-जो आ रही है मैं आपको साथ-साथ बता रहा हूँ। अच्छा ये है, अलग से मैं 1 मिनट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये जितने भी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर रखी हैं, उन सब का ये एक नया अकाउंट है। उन सब के ऊपर मैंने कितनी इन्वेंटरी लिख रखी है, ये देखो 4, 4, 2, 4। मैं इससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं लूँगा, क्योंकि नए अकाउंट के ऊपर आपको कम सेल, कम प्रॉफिट के साथ चलना होता है। 2 महीने या 3 महीने में आपका अकाउंट रेडी होता है, नया अकाउंट। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के गुर बता रहा हूँ मैं आज आपको, जो कि आपने करने हैं। हंटिंग आप कर लोगे, सारा कुछ कर लोगे। मेन काम क्या होगा, यहाँ आके फँस जाओगे। यहाँ से कैसे निकलना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ये मेरे से माँग रहा था इनवॉइसेस, ये कह रहा है क्या, डॉक्यूमेंट मस्ट मीट टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। यहाँ से जो-जो आपके पास हैं वो आप बता दो। द पिक्चर मस्ट बी इंक्लूड द मॉडल नंबर, ठीक है? मॉडल नंबर भी आप उससे पूछ लो, नेम, प्रोडक्ट नेम और बोथ, ये दोनों चीज़ें, ये आपको सप्लायर बता देगा। द पिक्चर मस्ट इंक्लूड द नेम एंड फिजिकल लोकेशन ऑफ द बिज़नेस, दोनों चीज़ें आपको नज़र आ गई हैं। और द मैन्युफैक्चरर ऑन द प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट लेबल, प्रोडक्ट लेबल जो है वो अपनी कंपनी का लगा दे तो ठीक है, अदरवाइज लेबल की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर का नाम, बिजनेस की लोकेशन जहाँ पे आप करना चाह रहे हो, ठीक है, वो जो एलएलसी की आपकी होगी वो आपने बताना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट लेबल इंफॉर्मेशन, जो वो लेबल की इंफॉर्मेशन पूछेगा, ये बेसिकली यहाँ पे वो वेरीफाई कर रहा है कि वाकई जो जिस बंदे से आप ले रहे हो, ठीक है, उसकी कोई लेबल की इंफॉर्मेशन भी है या नहीं। तो जब वो उससे कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है, ब्रांड खुद भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, अमेजोन भी कर सकता है। जब वो उससे करेगा तो वो प्रोफेशनल बताएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आके मामला हल हो जाता है। सच एज़ वार्निंग्स एंड डायरेक्शंस फॉर यूज़ मस्ट बी इन द लोकल लैंग्वेज फॉर द कंट्री और अ रीजन यू आर अप्लाइंग टू सेल। अच्छा, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर लो। उसके बाद द पिक्चर यू प्रोवाइड मस्ट बी फोटोग्राफ्स और द फिजिकल प्रोडक्ट। अब ये इनवॉइस में क्या चीज़ नज़र आई थी आपको? मैंने जो आपको इनवॉइस दिखाई थी, इसमें पिक्चर भी आपको शो कर रहा है वो, ये देखो। पिक्चर भी है, मॉडल कौन-सा है, 2 सीटर है, ठीक है? और क्वांटिटी कितनी है, और ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब ये जब पैक होके प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर लेबल लगा होता है, ठीक है? तो आप उससे फेक लेबल ले सकते हो। आपने सप्लायर को राज़ी करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने उसको राज़ी करना है। वो सारा कुछ हो जाता है, ये मसला ही नहीं है। बस काम आप ऑथेंटिक करो, जब भी करो। फेक फेक काम में नहीं पड़ो। फेक मैं भी बहुत कुछ कर लेता हूँ। पिछले दिन मैंने कैनवा प्रो आपको हैक करके दिखाया। मैं आपको फेसबुक के ऊपर फेक क्रेडिट कार्ड से कैसे आप जो है ऐड चला सकते हो, ये भी मैं आपको सिखा दूँगा। नेटफ्लिक्स, वो भी मैं करना सिखा दूँगा। लेकिन इस तरह की चीज़ें कुछ टाइम के लिए रहती हैं, कुछ टाइम के लिए, हमेशा नहीं। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इनको आप क्रैक कर सकते हो ईज़िली, लेकिन कुछ टाइम के लिए। फेक प्राइम अकाउंट भी बन जाते हैं, लेकिन जब आप पकड़े जाते हो, फिर आपकी बैंड बजा देता है अमेज़न या कोई भी जिसको आपने छेड़ा, ठीक है? ये सारे काम हो जाते हैं ईज़िली, लेकिन उसके पीछे एक रिसर्च छुपी होती है। रिसर्च क्या है, वो आपको आनी चाहिए। अब अमेज़न मेरे से सारा कुछ माँग रहा है, तो मैंने एक ऑथेंटिक जो मेरा मेथड है, जो जिसे मैंने फॉलो किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, द पिक्चर, अब ये फोटोग्राफी उसके ऊपर आ गए। द पिक्चर्स मस्ट बी शो ईच साइड ऑफ द प्रोडक्ट और इट्स पैकेजिंग, ठीक है? ऑल लेबल इंक्लूडिंग द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इफ एप्लीकेबल, ये ऑप्शनल है। मस्ट बी विजिबल, मतलब कि सारा कुछ उसका विजिबल होना चाहिए, तो ठीक है। यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे वो कह रहा है ड्रॉप द फाइल्स, 10 एमबी से ज़्यादा का जो है वो ना हो। आप यहाँ पे इनवॉइस जो है मेरे पास, ये मैं अपलोड कर दूँगा, इसकी इनवॉइस अपलोड कर दूँगा। उसके बाद सप्लायर की वेबसाइट जो है अलीबाबा के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट, उसके जो सर्टिफिकेट है उनका स्क्रीनशॉट आ जाओ अलीबाबा के ऊपर।
ठीक है? ये 8-9 जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने कर लेनी है। मेन जो चीज़ है इनवॉइस है। अब यहाँ पे जो है ये कुछ और रिक्वायरमेंट्स माँग रहा है, यहाँ पे अक्सर वो इनवॉइस का भी यहाँ पे ज़िक्र करता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे सोफ़ा कवर है, तो मैं सोफ़ा कवर वाले को देख लेता हूँ। ये जो टेक्नीक है, ये मिलियन डॉलर की टेक्नीक है, मिलियन डॉलर्स की। ये अभी रात ही एक बंदा आया, उसको कुछ इश्यू आ रहा था, तो मैं कंसल्टेंसी चार्ज करता हूँ अक्सर ना, तो मैंने उसे कहा मैं तुम्हें टिप बता देता हूँ, लेकिन मैं उस टिप के चार्ज करूँगा। उसने कहा कितने? तो मैंने उसको बता दिया, ये इनवॉइस आपके सामने, ठीक है? उसने फ़ौरन ये 50 पाउंड मैंने उससे चार्ज किए, यूके का अकाउंट था उसका। मैंने उसको बता दिया मेथड, आगे उसने अप्लाई किया, उसका काम हो गया, ठीक है? उसका काम हो गया जब उसने किया, तो उसने जो है मुझे ये मेरी सक्सेस के ऊपर मेरी जो फीस है उसने पे की, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है? ये मैं हर बंदे को शो नहीं करवाता, सिर्फ़ आपको इसलिए शो करवा रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो, हर काम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, तो मेरा जो बेस्ट वे है, मेरा जो बेस्ट तरीका है काम करने का, वो मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको बताऊँ। तो आपने भी आगे बताना है, नॉलेज आप शेयर करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है? तो आप छोटी-छोटी जो ट्रिक्स हैं ये फ़ॉलो किया करो, छोटी-छोटी जो टिप्स हैं उनको देखा करो, हर चीज़ का तोड़ निकालो, उसके ऊपर स्पेशल रिसर्च करो। अब ये जो इनवॉइसेस की जो बात है, जब अकाउंट से स्पेंड होता है तब भी आप ये चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है? तो अमेज़न आपसे माँगता है। अब यहाँ पे सोफ़ा कवर का जो सप्लायर है, सपोज़ करो ये वाला है, इसको इसके साथ कॉन्टैक्ट करने से पहले मैं ना इसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी वो आपने देख लेनी है। वो चीज़ें यहाँ पे ये देखो, ये सप्लायर है, इसके पास 5 जेम है, 5 जेम है इसके पास और इसका 14 साल का इसका तजर्बा है। अच्छा, ये 14 ईयर से काम कर रहा है, वेरिफाइड है, इस बंदे से मैं कॉन्टैक्ट करूँगा, इससे मैं बात कैसे करूँगा? इससे कहूँगा कि मैं अमेज़न के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, मैंने पहले ईबे के ऊपर या कुछ आप बता देना कि मैं यूएसए में पहले काम कर चुका हूँ, अब मैं तुम्हारा प्रोडक्ट टेस्ट करना चाह रहा हूँ और अमेज़न जो है ना मेरे से ये चीज़ें माँग रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप उसको लेके भेज दो, ठीक है? कि ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर वो आपको इसके मुताबिक इनवॉइस बना के देगा, उसे कहना मेरा ये अप्रूव हो जाएगा, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूँगा, ठीक है? जब वो आपको इनवॉइस बना के दे देगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज देना है। वो जो है आपको इसी के मुताबिक इनवॉइस बना देगा और जब आप उससे इनवॉइस लोगे तो आपने सारी चीज़ें कन्फर्म कर लेनी है। उसके ऊपर उसकी कंपनी की स्टैम्प और यहाँ पे अलीबाबा मैंने ओपन किया था तो वो म्यूज़िक चल रहा था, इस वजह से जो है मैं 1-2 चीज़ें और बता दूँ आपको। उसकी जो प्रोफ़ाइल है ना वो आपने विज़िट कर लेनी है। या तो आप डायरेक्ट उससे उसके सर्टिफ़िकेट माँग लो या उसकी जो प्रोफ़ाइल है उसको विज़िट कर लो। अभी यहाँ पे आया था सप्लायर, ये वाला देख लेते हैं। इसकी प्रोफ़ाइल विज़िट कर लो, इससे इसका एड्रेस और इसकी जो कुछ सर्टिफ़िकेट्स हैं, यहाँ पे नज़र आ जाएँगे, आप नीचे जाओगे, इसके कुछ सर्टिफ़िकेट्स हैं वो आप अपलोड कर दो। ये स्पेसिफ़िकेशन भी आपसे अमेज़न पूछता है। ये पूरा टेबल, ये एक ही फ़ाइल में आप करके भी लगा सकते हो, ठीक है? जो-जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है ना आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप कर दो। अमेज़न फिर वेरीफ़ाई करेगा, उसको कॉल करेगा, उससे पूछेगा कि ये बंदा तुम्हारे पास आया था, ये कंपनी है, तो वो यहाँ वहाँ से येस कर देगा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वाला मसला, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वाला मसला, यहाँ पे इनवॉइस का मसला, सारा हल हो गया। आपकी जो कैटेगरी गेटेड नज़र आ रही है, अनगेट हो जाएगी, ठीक है? ये जो बेस्ट मेथड यही है कि अमेज़न आपसे इनवॉइस ना माँगे। अच्छा, एक ये प्रोडक्ट थी, इसके ऊपर वो जो है मेरे से ये सब कुछ माँग रहा है। हम चलते हैं किसी और प्रोडक्ट की तरफ, उसके ऊपर देखते हैं अमेज़न क्या माँगता है हमसे। इसके ऊपर तो बेसिक ये चीज़ें थी और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर कुछ अलग से माँगता है आपसे और काफ़ी सारी आइटम्स के ऊपर अमेज़न फ़ौरन आपको अप्रूवल दे देता है, फ़ौरन। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये भी ग्रोसरी की आइटम, अब यहाँ पे वो मुझे नज़र नहीं आया। पहले एक टैब नज़र आया होगा आपको, जब मैंने इसको लगाने की कोशिश की, आई थिंक ये वाला था प्रोडक्ट। इससे पहले वाला जो था ना आपने देखा होगा, वो मेरे से ब्रांड की भी कह रहा था कि आपको अप्रूवल लेना है ब्रांड से भी और इस कैटेगरी से भी आपने अप्रूवल लेना है। तो उसके जो थे स्टैट कुछ डिफरेंट थे, यहाँ पे मेरे ख्याल में डिफरेंट होंगे। ये देखो, यहाँ पे वो ब्रांड नेम नहीं आया,
पहले यहाँ पे ब्रांड नेम भी आ गया था, तो हमें ब्रांड को भी वहाँ पे इनवॉइस देनी पड़ेगी। तो आप वो वाली जो जहाँ पे ब्रांड आए ना, वहाँ पे आपने नहीं जाना। कोशिश करो कि ब्रांड को टारगेट मत करो, ठीक है? वरना आपको ज़्यादा चीज़ें भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं। अब यहाँ पे मेरे ख़्याल में ये वही वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो काफ़ी बार जो है 2-3 ऑप्शन यहाँ से चेंज होती हैं, यहाँ पे इनवॉइस का भी ज़िक्र कर रहा होता है। तो बेसिकली जो ये डॉक्यूमेंट्स माँग रहा है वो सारे यही वाले हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये सारा कुछ आपने सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट यहाँ पे करके आपने अपलोड कर देना है। अगर अमेज़न यानी कि रिजेक्ट कर देता है, तो वो आपको रीज़न बताएगा उसकी कि इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। फिर आपने उस रीज़न को फ़ॉलो करते हुए अपने दिमाग से सोचना है कि कैसे मैं इसको ऑथेंटिक बना सकता हूँ। फेक काम नहीं करना, क्योंकि बाद में अब नया अकाउंट है, उसके ऊपर जब ये रनिंग स्टेज में आ जाएगा, ठीक है? अब जिस प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हो उसमें आपको 8 से $9 का प्रॉफ़िट है। सपोज़ करो इसके अंदर मुझे अब मैंने इसको एंड गेट करवा लिया। 2-3 महीने बाद मैं मुझे इसके ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं और यही मेरा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोडक्ट के मामले में सीरियस हो जाऊँगा कि भाई मेरे से अमेज़न दोबारा इनवॉइस ना माँग ले। इसके ऊपर कोई क्लेम ना आ जाए, इसके ऊपर कोई रिव्यू ना आ जाए नेगेटिव, ठीक है? या इसके ऊपर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कोई एलएसआर की या कोई वीडीआर की कोई इसके ऊपर वायलेशन ना आ जाए, ठीक है? क्योंकि ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, ये मुझे पैसे बना के दे रहा है। तो उसके ऊपर आपके पास रेटिंग भी होगी। अगर उसके ऊपर आपसे जो है ब्रांड या कोई भी किसी भी तरह का इश्यू आ जाता है, तो आपसे इनवॉइसेज़ माँग लेता है, तो वहाँ पे आप कुचले जाओगे। तो आपने फेक तरीका नहीं अपनाना। बहुत सारे लोग फेक तरीका जो है फॉलो करते हैं, हो जाता है, ईज़िली हो जाता है। किसी को पैसे दे दो, वो भी आपको फेक इनवॉइस जनरेट करके मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं, जो ये काम करते हैं। 180 या ₹200 लेते हैं पाकिस्तानी और आपको एक कैटेगरी जो है इस फ़ौरन अनगेट करवा देंगे 1 से 2 दिन में, ठीक है? अब अप्रूवल के लिए कर दिया उन्होंने, ठीक है? बाद में जब इश्यू आता है तो फिर वो बिज़नेस पूरा अकाउंट जो है आपका ठप हो जाता है। तो इस मेथड को फॉलो करो आप, ठीक है? और ये मेथड जो फॉलो करते हुए मैंने ये पैसे बनाए हैं और मैं इस तरह के पैसे बनाते रहता हूँ। ये सिर्फ़ आपको जस्ट शो करवाया, मैं ज़्यादा शो नहीं करवाता किसी को भी अपनी इनकम वगैरह ये वो, ठीक है? तो ये जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है? कि आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपको बाज़ दफ़ा अमेज़न जो है जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, आप रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करते हो तो अमेज़न आपको फ़ौरन कह देता है कि हाँ भाई कांग्रेचुलेशंस, यू कैन लिस्ट दिस प्रोडक्ट इन न्यू एंड यूज्ड। दोनों आप जो है वहाँ से टाइप जो है सिलेक्ट कर सकते हो न्यू, फिर वो आपको एक और ऑप्शन देता है। वहाँ पे आगे लिखा होता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ये देखो अब यहाँ पे ब्रांड नेम भी आ रहा है। अब इसको अगर मैं देखूँ इस आइटम को तो यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ मुझे कैटेगरी एनगेट करवाने के लिए अमेज़न को इनवॉइस देनी पड़ेगी। अगर मैं इसके साथ करता हूँ तो वो कह रहा है इस ब्रांड को भी आपकी इनवॉइस की ज़रूरत है। तो ऐसी प्रोडक्ट को कोशिश करो ना टारगेट करो, ठीक है? अब ये जो प्रोडक्ट मैंने उठाया है इसके ऊपर आप देख लो कितने रिव्यूज़ थे। ये कुछ 86,000 रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर, 82,000। तो इसके साथ कोई सेलर 4 सेलर हैं, ठीक है? और सब के सब इस देख लो आप 1800 वाला है, ये कोई नया सेलर है। और ये 400 और मेन पे ये खुद बैठा हुआ है, अमेज़न है ये, ठीक है? अमेज़न के साथ मी टू किया हुआ है उसने और अमेज़न जो है उससे इनवॉइसेस माँग रहा है, ठीक है? अब ये स्टोर बनाया हुआ है उसने ये, अब इसको भी आपको दिखानी पड़ेंगी इनवॉइसेस। काफ़ी मर्तबा यहाँ पे ब्रांड भी आ जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे तो अमेज़न है, अमेज़न खुद ही देखेगा। तो जब आप किसी ब्रांड को टारगेट करते हो तो ब्रांड को भी शो करवाना पड़ता है, लेकिन मेथड सेम है। अच्छा, मैंने टिप आपसे दरमियान में ही शेयर कर दी, जो मैंने आपको बतानी थी। मिलियन डॉलर की ट्रिक है ये, ठीक है? यूज़ करो। बहुत सारे लोगों को ये इश्यू आता है नए अकाउंट के ऊपर, तो मेरे भाई लिमिटेशंस सुन लो, लिमिटेशंस क्या हैं? जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है नए अकाउंट के ऊपर, आपने अब ये देखो इसके ऊपर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कितने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे 5, पहले 4 थे अब 5, ठीक है? मैंने 5वाँ जब अप्लाई किया तो यहाँ पे 5 हो गए, इस यहाँ पे 10 नहीं आना चाहिए। अगर 10 आ गए, ठीक है, ब्रांड ने आपको अप्रूवल भी दे दिया, तो आप जब उसको टारगेट करोगे, मी टू कर लिया आपने, सेल्स आपके पास आने लग जाएँगी। अब पाकिस्तानी लोगों की क्या है यहाँ पे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। वो क्या कहते हैं पंजाबी में अन्नेवाह, ठीक है? वो अन्नेवाह जो है ऑर्डर जनरेट करते रहते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं ना, फिर उनका अकाउंट सीधा सस्पेंड होता है।
अभी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊँगा लेक्चर के एंड में कि मेरी एक स्टूडेंट है, उसने पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अकाउंट बनाया उसने जो है बिना किसी लिमिटेशंस को देखते हुए इसी तरह से काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको टारगेट कर दिया और यहाँ पे जो है तकरीबन 20 थी रिक्वेस्ट उसके अकाउंट के ऊपर। 2-3 ब्रांड्स ने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट करने के बाद उसका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। फ़ौरन एक झटके में इंडिविजुअल अकाउंट था, तो एलएलसी वाला अकाउंट भी इसी तरह एक झटके में फ़ारिग हो सकता है। अगर आप लोग ज़्यादा ब्रांड्स को टारगेट करते हो, ज़्यादा लिस्टों को टारगेट करते हुए आप जो है प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, तो भाई ये काम नहीं करना। आपने लिमिटेशन सुन लो, आपने पहले महीने में तकरीबन आपने 5 कोशिश करो 5 अप्रूवल लो। अब 5 आ गए ना, अब 3-4 दिन सुकून से बैठूँगा मैं। जब तक मुझे ये अप्रूवल नहीं दे रहे थे, अब अप्रूवल अगर मिल गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर नहीं अप्रूवल मिला तो यहाँ पे 5 के 5 ही रहेंगे। अप्रूवल नहीं मिलेगा तो मैं वहाँ से जाके मैं भी इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो फिर आप छठी के लिए अप्लाई करो, फिर 7वीं के लिए, फिर 8वीं के लिए। मोर देन 10 नॉट एक्सेप्टेबल। 10 से ज़्यादा आपने प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल भी नहीं लेना, 10 से ज़्यादा के लिए आपने जो है अप्लाई भी नहीं करना, ठीक है? 10 लिस्टें आप पहले महीने लगा सकते हो और उनके ऊपर कितनी क्वांटिटी आपने स्टॉक में रखनी है, 2, 3 या मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? अगर आप इसको फॉलो करोगे, 1.5 से 2 महीने में आपका अकाउंट तैयार भी हो जाएगा। तैयार कैसे होता है? मतलब कि मुझे इन ब्रांड्स ने अप्रूवल दे दिया, मैंने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे लगा दी। अब मेरे पास जैसे ऑर्डर आएगा, मैं उसको प्रोसेस करूँगा, ठीक है? मैं और भी ऑर्डर ले सकता हूँ, जब मैं इसको 10 कर दूँगा, मेरे पास 10 ऑर्डर भी आएँगे। मुझे पता है प्रोडक्ट विनिंग है, मुझे पता है मैं इसको कम प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, मेरे पास सेल आएगी। अच्छा, जब आप डेली 4 से 5 ऑर्डर्स लोगे, ठीक है? तो आपके जो अकाउंट है उसके ऊपर सेल आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? सेल आनी शुरू हो जाएगी, आपके अकाउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मैं दे दुकान बनाई मैंने नई-नई बाज़ार में, ठीक है? तो उसके ऊपर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, खर्चा करूँगा। मैं देखूँगा कौन-सी चीज़ ज़्यादा स्कोप में है और कौन से लोग ज़्यादा लेते हैं। मिसाल के तौर पे कॉस्मेटिक की दुकान बना ली मैंने, अब मैं उसके ऊपर खर्चा तो कर रहा हूँ, मैं इफ्तिताह भी करूँगा उसका। इफ्तिताह ऐसे करूँगा कि पूरा बाज़ार देखे। इस तरह से जब आप अमेज़न पे क काम करते हो ना, हर बंदे का दिल करता है कि मैं जब प्रोडक्ट सेल करूँ तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए, ठीक है? तो आप इफ्तिताह किस लिए करते हो दुकान का कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ, ठीक है? तो शुरू-शुरू में दुकान तो बहुत ज़्यादा चलती है, पता चलता है एक दिन दुकान पे कस्टमर आ ही नहीं रहा, ठीक है? और आपका ये जो रेट है आहिस्ता-आहिस्ता से डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा बिज़नेस वही कामयाब रहता है जिसमें आप लिमिट के साथ चलते हो, ठीक है? अच्छा, जब अकाउंट के ऊपर सेल आनी शुरू हो जाएगी, आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर आ रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी सेल बढ़ रही है। आपका जो स्टार्ट में जो अकाउंट है या जो आपकी दुकान है वो रनिंग फ़ेज़ में आ रही है। लोगों को पता चल रहा है भई आप दुकान बनाई है कॉस्मेटिक की, बहुत आला माल रखा हुआ है, ठीक है? इस मदद से लेते हैं जाके। तो सेल आनी शुरू हो गई, लोगों में आपस में बातें शुरू हो गई कि ये दुकान वाला बहुत ज़बरदस्त माल रखा हुआ है इसने। इसी तरह से अमेज़न के ऊपर आपके पास रेटिंग आने लग जाती है, आपके पास रिव्यूज़ आने लग जाते हैं, ठीक है? तो यही दुकान वाला मामला अमेज़न के ऊपर आपने करना है कि एक लिमिट के साथ चलो, आप कुछ सेल ले लो, आपका अकाउंट रनिंग फ़ेज़ में आएगा, रनिंग फ़ेज़ में आने के बाद 2-3 महीने पुराना हो जाएगा, तो अमेज़न आपकी रेटिंग के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे ना, आपको 100 में से 80% चांसेस होंगे जो 3 महीने पहले और 3 महीने के बाद आप देख लेना जो प्रोडक्ट नहीं लिस्ट हो रहा होगा ना, वो खुद ही लिस्ट हो रहा होगा। वहाँ पे कोई इनवॉइसेस नहीं माँगेगा अमेज़न। अब मैं कोई प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जिन ब्रांड्स ने मुझे अप्रूवल दे रखे हैं, ठीक है? अब ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था। ये 25 नवंबर को अप्लाई किया था, 19 को अप्लाई किया था, 25 को इन लोगों ने मुझे अप्रूवल दे दिया, ठीक है? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, इन लोगों ने मुझे जो है अप्रूवल दे दिया कि कोई-कोई ब्रांड तो फ़ौरन अप्रूवल दे देता है, कोई ब्रांड कुछ देर बाद अप्रूवल देता है, मतलब 10 मिनट बाद आप देख लो या 24 घंटे के बाद आप देख लो, ठीक है? अगर आपको फ़ौरन अप्रूवल मिल जाता है तो कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आता है वहाँ पे कि यू कैन लिस्ट दिस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। अकाउंट की परफॉर्मेंस एंड वाला लफ्ज़ जो है उसको सुनो गौर से, परफॉर्मेंस मतलब कि अकाउंट की हेल्थ। अगर आपका ओडीआर अच्छा है, अगर आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी है, कल मैंने आपको अकाउंट दिखाया था मेरे वाला अकाउंट, उसकी कोई रेटिंग जो है वो काफ़ी यानी कि मतलब कि हेल्थ जो है उसकी अच्छी नहीं थी। अब ये नया अकाउंट है, सारा कुछ इसके ऊपर परफेक्ट है।
लेकिन इसका लेट शिपमेंट रेट और वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये जो है आपका पॉजिटिव रेट होता है ये वाला, ठीक है। और आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ, ये जो अगर आप इन सबको मेंटेन रखते हो तो ये आपकी पॉजिटिव रेटिंग में आता है, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव रेटिंग कहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये जिन लोगों ने इसके साथ मीटू किया हुआ है, कुछ की रेटिंग 80 है, कुछ की 50 है। अभी 80 वाला आ गया मेरे सामने, 91 वाला आ गया, 95 वाला आ गया। इनके जो ओडीआर है, जो एलएसआर है और जो वीडीआर है, वैलिड ट्रैकिंग रेट और लेट शिपमेंट रेट जो है, इनका बेस्ट है, इसलिए ये लोग 80 से अबव हैं। जिनका एलएसआर ये सारा कुछ बिल्कुल खराब होता है, उनकी रेटिंग डाउन होती है, ये पॉजिटिव रेटिंग, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव परसेंटेज कहते हैं कि ये बंदा कितना अच्छा है। ये रिस्पॉन्स भी आप इसको कह लो, जो मर्जी नाम दे लो, जो आपके माइंड में आए, ठीक है। ये सारा कुछ ये इस बेस पे लाई करता है अकाउंट की हेल्थ के ऊपर, ये ठीक है। अगर ये मेरा सारा कुछ बेस्ट होगा तो अमेज़न जो भी प्रोडक्ट मैं लिस्ट करूंगा ना, उसके ऊपर मुझे हंस के बिस्मिल्लाह करेगा कि भाई आओ। किसी भी ब्रांड के साथ मीटू करूंगा ना मैं, तो मुझे कहेगा आओ भाई करो, आपका सब कुछ अच्छा है, आप फॉलो कर रहे हो, तो अगले 10 मिनट में वो आपको अप्रूवल भी दे देता है, ठीक है। जो अब काफी सारी जो चीजें हैं ये आपको क्लियर होगी होंगी कि जब भी आपने नए अकाउंट के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले अपने क्लाइंट को बोलो भाई 1-2 महीने लगेंगे अकाउंट को तैयार होने में, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेने दो, ठीक है। ग्रोसरी की आइटम्स में अमेजोन आपको परमिशन देता है। अब ये ग्रोसरी का आइटम है, ये मैंने जो ये डॉग फूड थी, 1 मिनट, ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसके ये मैंने ब्रांड से इसको मैंने लिस्ट करने की कोशिश की है, ग्रोसरी का आइटम है, ठीक है। तो उसने मुझे तकरीबन अगले 1 से 2 मिनट में मुझे परमिशन दे दी, उसने कहा कि आप इसे सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो एसएन नंबर है मैं कॉपी करके इसके ऊपर आता हूँ, लिस्टिंग में यहाँ पे आके मैं सेव करता हूँ इसको। तो मैं देखता हूँ भाई मुझे अप्रूवल मिल गया होगा इसके ऊपर, मैं इसको सेल कर सकता हूँ। ये देखो मैं इसको यहाँ से न्यू के ऊपर और सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट, वो मुझे परमिशन दे रहा है। अब ये नया अकाउंट है, ये ग्रोसरी का आइटम है। ग्रोसरी में कुछ आइटम्स होते हैं जो कि 100 में से 70 से 80% नए अकाउंट के ऊपर कुछ प्रोडक्ट जो है नहीं लिस्ट होते, 80% चांसेस होते हैं। और किसी भी कैटेगरी में 20% चांसेस होते हैं आप ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करो। मैंने भी तो किया हुआ है, मैंने लिस्ट करने की कोशिश की, आस्क अप्रूवल के ऊपर कोशिश की, क्लिक किया मैंने, तो उसने मुझे परमिशन दे दी, ठीक है। तो इसको मैं लगा सकता हूँ, इसको मैं लगाऊंगा, इसके ऊपर कुछ रेटिंग लूंगा, कुछ ऑर्डर्स गेन करूंगा, मेरा अकाउंट रनिंग फेज में आएगा। जब रनिंग फेज में आ जाएगा तो भाई मैं दूसरी आइटम से लगा सकता हूँ। ये है लिमिट, मैं क्यों कहता हूँ लिमिट में रहो, ये है लिमिट, ठीक है। तो आपने इसी चीज को फॉलो करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ ब्रांड्स की जो है, जो कि अच्छा, आपने ना आके अपना जो सेलिंग एप्लीकेशन है, ये आपको मेन पेज पे नजर आ रही है जो, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और हर 24 घंटे बाद आप इसको चेक करते रहो कि भाई जिनके ऊपर आपने किया था उन्होंने आपको परमिशन दी है या नहीं दी। ये तो यहाँ पे कह रहा है कि गो टू एप्लीकेशन, और आप ब्रांड्स के ऊपर क्लिक कर दो। ब्रांड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा। ये 5 तकरीबन यहाँ पे है जिन्होंने मुझे लिस्ट करने की परमिशन दी है, और एक यहाँ पे है, ये कोई ऑटो मीन्स ऐसे कोई नाम है इसका। ये लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है भाई आप मेरे ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट लगाना चाहते हो। तो मैं इस ब्रांड को सर्च करूंगा, इस ब्रांड की जितनी भी आइटम्स होंगी उनको उठा के लगा सकता हूँ। ये देखो, ये जो मैंने आज बातें बताई है ना आपको, ये मैं हर लेक्चर में कहता हूँ, मैं कोई ना कोई एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ। ये आपको यूट्यूब पे या किसी भी मेंटोर के पास जब आप सीख रहे होंगे ना, तो वो आप उससे जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक वो आपको नहीं बताएगा। अच्छा, इसको मैं जो है, अब इस ब्रांड नेम को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको अमेज़न पे सर्च करता हूँ। मैं इसकी सारी आइटम्स लगा सकता हूँ। 100 में से 90% मुझे यकीन है कि मैं इस ब्रांड की सारी आइटम्स लगा सकता हूँ। अब ये ब्रांड का नाम है ऑटो मेंशन ब्रांडेड। अब ये सारी प्रोडक्ट इसी की आ गई हैं। अब मैं कोई एक मैंने उठाई है, इसको मैं कॉपी करके, ये रैंडम है, रैंडम आप कोई भी कर सकते हो अपनी तरफ से। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ लगाने की। ये लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जैसे आपके लिए खाना अहम है, या जैसे के लिए आपके लिए सोना भी अहम है, ये
अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, देखो लिस्ट कर रहा हूँ मैं उसको, तो 100 में से 80% नए अकाउंट के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो आपको नहीं लिस्ट करने देती, अपने साथ मी टू नहीं करने देती। 20% होती हैं जो कि आपको फौरन अप्रूवल दे देती हैं। और इस प्रोडक्ट में मुझे अप्रूवल हो गया है, इसको मैं लगाऊंगा, एक लिमिट में सेल करूंगा। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, 2 आइटम इसके मैं सेल करूंगा एक दिन में। इसके ऊपर चाहे मुझे $3 का प्रॉफिट हो, 10 का हो, मैं कोशिश करूंगा 2 ऑर्डर लूं, इससे ज्यादा ना लूं। क्यों ना लूं? मैं इसके ऊपर सबसे पहले देखूंगा कितने सेलर हो रहे हैं। आ जाओ, सबसे पहले इस आइटम के ऊपर देख लेते हैं सेलर कितने हैं। इसके ऊपर ये यूज में भी सेल हो रहा है और इसके ऊपर तकरीबन 3 नए सेलर हैं। और ये सेल कौन कर रहा है? ये अमेज़न कर रहा है। ठीक है, अमेज़न के साथ आप मीटू कर सकते हो। यहाँ पे दूसरे लोगों ने भी मीटू किया हुआ है। अब अमेज़न ने मुझे परमिशन दे दी इस प्रोडक्ट को लगाने की। ठीक है, इसके ऊपर टॉप 1 पे अमेज़न बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ब्रांड नेम है, जब आप करोगे, ठीक है, ये जो स्टोर नेम है, इसको ब्रांड नेम भी आप कह लो या जो मर्जी आपके जहन में आता है आप कह लो। जब इसने परमिशन दे दी तो आप इसके साथ कर सकते हो। अब ये बेसिकली अमेज़न है, तो भाई मैं यहाँ पे दिन का 1 या 2 ऑर्डर लूँगा। स्लो स्लो मैं अपनी लिस्ट को ग्रो करूँगा, मेरा अकाउंट रनिंग में आएगा, कुछ ऑर्डर्स आ जाएँगे, ऑर्डर्स आने के बाद मैं अगला स्टेप रखूँगा। ठीक है? तो वो बात सुनी होगी आपने, धीरे-धीरे चलो तो सब मिल जाता है, सब्र के साथ। मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले ही पहले लेक्चर में कहा था, ड्रॉप शिपिंग सिर्फ उन बंदों को सूट करता है जिनमें पेशेंस है। 90% लोग दुनिया में फेल होते हैं ड्रॉप शिपिंग में। क्यों होते हैं? सब्र नहीं है भाई। सब्र जो है वो करना सीख लो, उसके बाद आप बिजनेस करो। ठीक है, तो लेक्चर जो है ये तकरीबन ये वाला यहीं पे एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा हाउ टू विन द बाय बॉक्स, वो मैं करने लगा हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर को आपने 3 बार लाजमी सुनना है और आगे इसको शेयर करना है, क्योंकि इसमें आप लाजमी शेयर किया करो। जो भी मैं आपको लेक्चर देता हूँ वो आगे दोस्तों में लाजमी शेयर किया करो। इसमें जो मैंने टिप बताई है आपको, उसको भी लाजमी फॉलो करना। ये आपको अकाउंट रेंज स्टेटमेंट में जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, तो अमेजोन आपसे इन्वॉइसेस मांगता है कि मिसाल के तौर पे ये जो लिस्ट है, इसको मैंने मीटू कर दिया, मैं इसके 50-50 ऑर्डर ले रहा हूँ। अमेजोन कहेगा नया अकाउंट है, पकड़ो इस बंदे को। वो पकड़ लेगा, वो कहेगा इन्वॉइसेस दो। इन्वॉइसेस आप दोगे, अगर आपके पास ऑथेंटिक ये वाली इन्वॉइसेस होंगी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया होगा, उसके उसकी जो मोहर है ऊपर लगी होगी, स्टैंप उसकी लगी होगी। ठीक है, और आगे से वो बंदा वेलकम करेगा जो भी बंदा उससे पूछेगा। तो वहाँ पे 101% चांस है कि वहाँ पे आपके साथ कभी भी अमेजोन भी 2 नंबरी नहीं करेगा अगर आप 2 नंबरी नहीं करोगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे आप पहले करते हो, जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मेरे साथ अच्छा रहेगा, तो वो हमेशा अच्छा ही रहता है। 100 में से 95% ये बात आजमाई हुई है। अगर आप अमेजोन से एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझे प्रॉफिट जनरेट करने देगा, तो वो करने देगा, अगर आप लिमिट्स को फॉलो करते हो। अगर आप नहीं फॉलो करते तो भाई 90% जो लोग फेल होते हैं ड्रॉप शिपिंग में, उनमें आपका नाम आ जाएगा। मैंने आपको सारी बातें बता दी, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है, इस तरह से की जाती है। ठीक है, बाकी जो है आप इन्वाइसिस किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की ले सकते हो। अब ये आइटम है, ये मैं सेल करने लगा हूँ, सपोज करो ये है रनर रग। ठीक है, रिवर्सिबल रनर रग, इसको मैं गूगल कर लेता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पर भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर, इसके मैन्युफैक्चरर फाइंड कर सकता हूँ, उनसे भी मैं इनवाइस ले सकता हूँ। ठीक है, अमेज़न मेरे से कभी-कभी जब आप ब्रांड को जब आप लिस्ट कर रहे होते हो ना, मतलब कि ये देखो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करोगे, ये सारा कुछ माँगेगा। अगर आप रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, तब ये आपसे इस तरह की चीज़ें माँगेगा। देखो, वो कह रहा है शो द कंबाइंड परचेज़ ऑफ एट लीस्ट 10 यूनिट, तो ये सारा कुछ इस इनवॉइस में आ जाता है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे मांगेगा इंक्लूडिंग योर नेम एड्रेस मैचिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन योर सेलर अकाउंट। ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करो या आप डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करो। वो कह रहा है डेटेड ऑन और आफ्टर द जनवरी 26, मतलब कि जनवरी से लेके जो लास्ट 180 डेज के अंदर अंदर आपने किया हो उसको, वो इनवॉइस होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो। ठीक है, अगर आप बोथ हो तो इसके ऊपर क्लिक करो, ये नीचे वाला वही चीज आ जाएगी। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इस पे क्लिक करो या इस पे क्लिक करो। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने 1 नंबर काम करना है। ठीक है,
बाकी जो मैं आपको नॉलेज देता हूँ आगे भी शेयर किया करो। नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ता है और जैसे आप सदका करते हो, आप बाँटना शुरू कर देते हो तो आपके पास वो चीज़ डबल आना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह पाक का वादा है इंसान के साथ कि जो चीज़ आप बाँटते हो, वो आपको डबल मिलती है, ठीक है? तो आपने नॉलेज को आगे शेयर करना है जो और अपने से आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचना है। अपने माइंड से पूछो, अगर मैं यहाँ पे सपोज़ करो, मैं यहाँ पे स्टक हो जाता हूँ, अमेज़न इन्वॉइसेज़ एक्सेप्ट नहीं करता, मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करूँगा? मैं अपने माइंड का यूज़ करूँगा। अपने माइंड का यूज़ करूँगा, अपने माइंड से पूछूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसका क्या हल है? फिर ये मुझे बताएगा कि इस तरह से इसको करो या ये मुझे कहेगा कि किसी एक्सपर्ट बंदे को फाइंड करो या मेरे ज़हन में कोई ना कोई टेक्नीक आएगी, सोचने से आता है, इधर-उधर भटकने से नहीं आता, ठीक है? पूछने से आता है, मेरे से पूछो, ठीक है? फ़ेसबुक पे जाओ, वहाँ पे कमेंट्स करो, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सिर्फ़ मैं ही एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपसे भी ज़्यादा लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पे क कहीं न कहीं से आपको हल मिल जाएगा इसका, ठीक है? कहीं न कहीं से आपको सॉल्यूशन लाज़मी मिल जाता है, तो आप इस चीज़ को फ़ॉलो करो जो जहाँ तक मुझे नॉलेज था मैंने आपको बताया, मज़ीद इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बाकी जो है अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है?